2017 से पहले का उत्तर प्रदेश जिसने भी देखा है वो जानता है कि स्थिति क्या थी। थाने में गुंडों का राज था। सत्ताधारी पार्टी के गुंडे सड़कों पर आतंक मचाते थे। हिंदू अपना कोई भी त्योहार शांति से नहीं कर पाते थे। हर त्योहार पर पत्थर फेंके जाते थे। महीने में 1-2 दंगे तो हो ही जाते थे। शाम होते ही लड़कियां घरों के अंदर बंद हो जाती थीं। निवेश का माहौल दूर दूर तक नहीं था। हर तरफ बस गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, नेता नगरी, दादागिरी का माहौल था। पूरे देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश की पहचान ही अपराध प्रदेश की बन गई थी। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और बस उत्तर प्रदेश बदल गया। यूपी विकास के रास्ते पर चल पड़ा, कानून के रास्ते पर चल पड़ा। योगी मॉडल की देश दुनिया में तारीफ हुई, अभी भी होती है, लेकिन कुछ तथाकथित पत्रकारों को हिंदू सन्यासी के काम करने से बड़ी दिक्कत है। तबलीन सिंह इस सूची में नया नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे देश के लिए योगी मॉडल ही सबसे बेहतरीन मॉडल है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें। योगी मॉडल से बिलबिलाना कोई नई बात नहीं है। योगी मॉडल के आलोचकों की लंबी सूची है। आलोचकों की सूची में नया नाम है स्तंभकार तबलीन सिंह का। नाम थोड़ा नया है, लेकिन इन्हीं योगी मॉडल से बहुत दिक्कत है। इन्हें लगता है कि योगी मॉडल देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। सीरियसली, देश के लिए खतरा है? तो फिर देश के लिए अच्छा कौन सा मॉडल है? राजस्थान का गहलोत मॉडल, जो NCRB के आंकड़ों के अनुसार अपराधों का गढ़ बन चुका है? ममता बनर्जी का बंगाल मॉडल, जहां चुनावों में रक्तपात के सिवा कुछ नहीं होता और जीतने पर गोलियों की रासलीला खेली जाती है? कौन सा मॉडल देश के लिए अच्छा है? केरल का कम्युनिस्ट मॉडल, जहां खुलेआम PFI हिंदुओं और ईसाइयों को धमकी देता है, जहां इस्लामिस्टों का आतंक छाया रहता है, जहां निवेश के नाम पर, विकास के नाम पर प्रकृति ने जो दिया उसे छोड़कर कुछ भी नहीं है। कौन सा मॉडल अच्छा है देश के लिए? बताइए तबलीन सिंह जी, बताइए। आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हैं, बताइए कौन सा मॉडल अच्छा है? तमिलनाडु का स्टालिन मॉडल, जहां पर मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जहां यूट्यूबर को इसलिए जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो सनातन धर्म की बात करता है। सीधे, सरल और स्पष्ट शब्दों में सुनिए, इस देश में एक मॉडल काम कर सकता है, योगी मॉडल। और हाँ, एक हिंदू सन्यासी इसी तरह से काम करता है। दरअसल हाल ही में तबलीन सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था योगी मॉडल लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा। इस लेख में लिखा तो बहुत कुछ था, पर असली दिक्कत उन्हें इस चीज से है कि दंगाइयों पर, बवालियों पर, जिहादी उन्मादियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं। चलिए, यूपी में ये हो रहा है, लेकिन दूसरे राज्य इसे क्यों अपना रहे हैं? अब समझिए कि किस चिंता में अपना खून जला रही हैं तबलीन सिंह जी। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है इस चिंता में, है ना? क्यूरियस केस है। तबलीन सिंह ने अपने लेख में लिखा, जिन देशों में कानून प्रणाली के नियमों के तहत किसी को दंडित नहीं किया जाता उनको लोकतांत्रिक नहीं, तानाशाही कहा जाता है। इसलिए योगी मॉडल की तारीफ जो करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। योगी मॉडल का मतलब है कानून व्यवस्था की जगह बुलडोजर लाना। बिल्कुल सही कहा आपने, बुलडोजर ही है योगी मॉडल का मतलब, और यही होना भी चाहिए। अगर इतनी ही योगी मॉडल से दिक्कत हो रही है तो आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं, अब तक कहाँ थी आप? 2017 से पहले बिना बुलडोजर के कानून व्यवस्था को सही तरीके से क्यों नहीं चलाया गया? आप तो पुरानी पत्रकार हैं, आपको पता होगा सब। अगर स्थितियां पहले से ही सही होती तो बुलडोजर की जरूरत ही क्या थी? और फिर किसे बचा रही हैं आप? किसके लिए कानून की दुहाई दे रही हैं? उन अपराधियों के लिए जो दंगे करते हैं, जो लूट करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो डकैती डालते हैं, जो हत्याएं करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उनके लिए बुलडोजर मॉडल ही सबसे सही मॉडल है। खैर, अगली बात पर आते हैं। बुलडोजर से हाल ही में कई बाहुबलियों के घर गिराए गए। जनता से लूट खसूट के करोड़ों की संपत्ति के आसामी बने अतीक अहमद, आजम खां, मुख्तार अंसारी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इनकी संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चला है। इस कार्रवाई पर तबलीन सिंह जी की अंतरात्मा ने जवाब दे दिया। उन्होंने लेख में विशेष रूप से इस जमींदोज वाली कार्रवाई पर लिखा कि मकान कभी सिर्फ मकान नहीं होता, उसकी 4 दीवारों के अंदर कैद होती है किसी परिवार की सारी यादें, सारी मेहनत, सारी उम्मीदें। तबलीन सिंह जी, एकदम मन द्रवित करने वाली बात कह दी आपने। यादें, उम्मीद, मेहनत, कौन सी मेहनत? जनता का खून चूसकर उनके खून पसीने की कमाई को बेईमानी से अपना बना लेने को मेहनत कहते हैं आप? क्या बात है मैडम तबलीन सिंह जी, आप तो अलग ही मेटावर्स में जी रही हैं। आपको ही वो दुनिया मुबारक हो, लेकिन योगी मॉडल से अपराधियों के मन में खौफ पैदा हुआ है और जनमानस इस मॉडल को अपनी स्वीकृति दे रहा है।
तभी दोबारा से योगी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई। इसलिए स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि योगी मॉडल लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं बल्कि लोकतंत्र का उद्धारक है।